और हम हमेशा एक बात बोलते हैं, चित्र क्या खींचना है तो चरित्र खींचो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज की स्टोरी है बागेश्वर धाम के युवा संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। गाइस, इससे पहले हम काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स की वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी सिसोदिया और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्ट द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आजकल अपनी ग्राम कथा और देवी दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। कहते हैं कि वे उनकी दादाजी की तरह छतरपुर के एक गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे हैं। उनके लोग इस दरबार के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के थ्रू लोकप्रिय हो गए। बात वही बोलनी चाहिए जो कर पाओ। लक्ष्मण जी जो भी बात बोलते राम जी के प्रभाव। बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और व्यक्ति के पहुंचने से पहले ही शास्त्री जी पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम पता सहित लिख लेते थे, समस्या लिखते और उसका समाधान भी लिखते थे। लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से कैसे बुला देते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है और उसके बेटे का नाम क्या है। ये सभी बातें धीरेन्द्र जी बता देते हैं। कई सोशल मीडिया चैनल वालों ने इस बात पर पड़ताल भी की, लेकिन इन रहस्य का कोई भी समाधान नहीं निकला। आखिरकार यह व्यक्ति कैसे लोगों की बातों को जान लेता है। छोटे से गांव गड़ा में सैकड़ों से हजारों और हजारों से लोग आने लगे, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का मैं पर्चा नहीं बना सकता, इसीलिए हम खुद उन लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं। कोई पूछे तो लगा के आग शोहरत में हमने ये ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारा ये दरबार निःशुल्क है, हम इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। मंदिर में या रामकथा से हमें जो भी पैसा मिलता है हम उसे गरीब बेटियों की शादी और शिक्षा में खर्च कर देती हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तो अब वे राम कथा भी कहने लगे। बहुत लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी आप स्पर्श क्यों नहीं कराते, प्रणाम क्यों नहीं कराते, छुआते। जगह जगह जाकर वे राम कथा कहते हैं और लोगों को हनुमान भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। देखो धर्म तो एक ही है, सनातन। आदि काल में जितने भी राम कथा के दौरान भी ऐसे कुछ शब्द बोल जाते हैं कि जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी एक नहीं हुए और नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भोगना पड़ेगा। क्योंकि कुछ आगे के लगे नहीं तो नक्कता जो वामपंथ क्या कह दे। इसलिए निवेदन है कि जब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। में हम बचपन में हल किए थे, माता जी बेटी से ध्यान है, जैसा सुबह से हाल ही में महाराज जी ब्रिटेन गए हुए हैं, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का वाचन किया और प्रवचन दिया। अब उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैल चुकी है। महाराज जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव ग्रामगढ़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने अपने पिताजी से कहा कि हमको भी पढ़ना लिखना है
और वृंदावन जाकर हमें कर्मकांड करना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए भी नहीं थे। उन्होंने गांव के कई लोगों से उधार मांगे और कहा कि मेरा बेटा पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन किसी ने भी उन्हें उधार नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि ये उधार नहीं चुका पाएगा। तब हम वृंदावन नहीं जा पाए। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। उनके दादाजी सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास था। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने अपनी रामायण और भागवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। महाराज जी बताते हैं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव से ही की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वो 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में इन्होंने BA प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उनको दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुख दूर करने के लिए राजी हो गए। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी की सेवा करते थे और पूजा करने लगे थे। वे कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। एक बात और, बेशक पहन लो हमारे जैसे। चलिए गाइस, अब जान लेते हैं कि आखिर क्या है बागेश्वर धाम सरकार। छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है, जहाँ पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी की समाधि स्थल और उनके गुरुजी की समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लाखों लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ किसी स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में लाल कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों लोगों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या लगता है और उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो को एंड तक देखा है तो वीडियो पे अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वो तेरी मंद मंद मुस्कानी। देखो, धर्म तो एक ही है, सनातन। आदि काल में जितने भी बात वही बोलनी चाहिए जो कर पाओ। लक्ष्मण जी जो भी बात बोलते राम जी के